हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी भर्ती के रिजल्ट निकलने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है, रिजल्ट से लेकर आपकी पूरी ज्वाइनिंग तक का क्या क्या प्रोसेस है, बीच में आपको क्या क्या करना पड़ता है, एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी 2021 के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। टीजीटी के 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है और उसके इंटरव्यू के शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं। और पीजीटी के जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं वो अगले सप्ताह जारी हो जाएंगे। तो पीजीटी को लेकर बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। और पीजीटी के रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या है ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया गया है। मैं आपको सारी जानकारी अभी बिल्कुल ऑफिशियल बता दूंगा। और टीजीटी का जो प्रोसेस है वो पीजीटी जैसा ही है, थोड़ा सा उसमें चेंज है, लेकिन अगर आप पीजीटी वाला वीडियो ये देख लेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जब टीजीटी का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा तो उसका भी नोटिस आएगा और मैं आपको उसके बारे में भी जो जानकारी है बिल्कुल ऑफिशियल 2021 वाले के अकॉर्डिंग बता दूंगा। तो देख लेते हैं हम लोग फिलहाल टीजीटी 2021 रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस आपको क्या करना है। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिजल्ट के बाद के प्रोसेस का। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों पूरी जानकारी दी गई है, कैसे कैसे आपको इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना है और उसके साथ क्या क्या आपको और भी प्रोसेस करने हैं। तो विज्ञापन संख्या 2/2021 यानी कि प्रवक्ता पीजीटी 2021 की बात हो रही है, जो एग्ज़ाम 17 और 18 अगस्त को हुआ है और इसका रिजल्ट अभी हाल ही में 24 सितंबर को जारी हुआ है। इसका इंटरव्यू होगा 5 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में और पूरा कार्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में अंग्रेजी, गणित, कला, गृह विज्ञान, संगीत वादन, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान, इन 10 विषयों का जो इंटरव्यू है वो 5 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में होगा और 16 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में संस्कृत और रसायन विज्ञान का इंटरव्यू होना है। और जब आप अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें एग्जैक्टली होगा टाइमिंग, किस डेट को और किस शिफ्ट में आपको जाना है इंटरव्यू देने। आपका जो इंटरव्यू है वो 2 बैच में होगा। प्रथम बैच की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे है और द्वितीय बैच की रिपोर्टिंग टाइम दोपहर को 12 बजे है। तो तय समय पर ही आपको पहुँचना है अपने इंटरव्यूज़ के लिए। इंटरव्यू के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन किया जाएगा। उसी दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू कराया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि उपरोक्त साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार तिथिवार और विषयवार अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित है। तो वेबसाइट पर सबका लिस्ट भी है, सब्जेक्ट वाइज आप जाकर उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और अब शुरू होती है इंपॉर्टेंट चीज़। पोर्टल पर आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना है। तो फॉर्म भरते समय आपने जो डिटेल्स को फिल किया था उन सभी का डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट आपके वेबसाइट पर पहले अपलोड करने होंगे। लिंक उसका एक्टिव हो गया है। साथ ही साथ आपको संस्था का विकल्प देना है और जब आप अपने डॉक्यूमेंट और संस्था का विकल्प, जो कॉलेज का प्रेफरेंस है, इन दोनों चीज़ों को फिल कर देंगे उसके बाद ही आप अपने इंटरव्यू का लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लेटर में तिथि और समय दिया होगा, आपको उसी समय पर पहुंचना है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, मूल अभिलेखों के साथ। और रिपोर्टिंग टाइम मैंने बता दिया सुबह और दोपहर वाले के लिए क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। उसके बाद आपको संस्था का प्रेफरेंस देना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं आगे आपको बता देता हूं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे भी आपको पढ़ना जरूरी है। अभ्यर्थी नोट कर लें कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जो समय और डेट निर्धारित होगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो जिस डेट को आपका इंटरव्यू होना है वो उसी डेट को होगा, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करवा सकते।
तो सुबह वाले बैच का रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, लेकिन इसका अंतिम समय जो है वो 11 बजे है। इससे पहले पहले आपको पहुंचना ही है। और दोपहर वाले बैच का इंटरव्यू की रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है और इसका अंतिम समय 3 बजे है। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको अंतिम समय नहीं बल्कि जो स्टार्टिंग समय है उसी को देखना है और उससे भी पहले आपको पहुंच जाना है। इंटरव्यू के समय आपको कोविड-19 की गाइडलाइंस का फॉलो करना होगा, यानी कि फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर आपको लेकर जाना है। इसके अभाव में इंटरव्यू परिसर में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश के दौरान थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। सभी अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। और अब बताया गया है कि किस तरह से आप अपने इंटरव्यू लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, और संस्था का विकल्प यानी प्रेफरेंस का चयन करना होगा। आवेदन में उल्लेख किए गए अर्हताओं से इतर अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो आपको उसकी अधिमानता यानी जो भारांक है वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपके पास होगा ही, आप उसे अपने सामने रखिए, देख लीजिए कि आपने क्या क्या डिटेल्स उसमें फिल की थी, एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको क्लियरली देखना होगा। बीएड, एमएड, पीएचडी आपका है नहीं है और आपने क्या उसमें मेंशन किया है। जरूरी ये है कि आपने उसमें मेंशन क्या किया है, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तभी जाकर आपको उसका प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप उसे अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको तरीका बता दूंगा, तो परेशान ना हो अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है या फिर खो गया है। तो दोनों प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद ही आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होगा। दोनों प्रक्रिया कौन सी है? पहला प्रक्रिया है कि आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट का आप स्कैन करा लीजिए और अपने संस्था का प्रेफरेंस भर दीजिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसने संस्था की अधिमानता सूची और अपलोड किए गए अभिलेखों की प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। तो आपको यह भी करना है कि जो आपकी अधिमानता सूची है, जो प्रेफरेंस है कॉलेज का, वो और अभिलेखों का जो प्रिंट आउट है अपने पास उसे सुरक्षित रखिएगा। साक्षात्कार के दौरान अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी अधिमानता सूची और अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने सभी लेकर जाने हैं और संस्था आवंटन वाला जो एक फॉर्म होगा उसमें भी डाउनलोड करके अपने पास रखना है, तभी जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा उन्हीं को ही इंटरव्यू में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो ये जरूरी है, इसे आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थियों को अभिलेख अपलोड करने, संस्था की अधिमानता भरने एवं साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ये एक मोबाइल नंबर है और यहाँ पर ये एक लैंडलाइन नंबर है। आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके डायरेक्ट चयन बोर्ड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैसे कैसे आपको इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना है इसके बारे में जानकारी यहाँ पर है। तो अभ्यर्थी को जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो ये है pariksha.up.nic.in। आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा उत्तर प्रदेश सेकेंडरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आना है दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर pariksha.up.nic.in। आप यहाँ पर देख लीजिए, वेबसाइट पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद का पूरा प्रोसेस आपको इसे नोटिस में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपको यहाँ पर जाना है, फिर आपको क्लिक करना है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू सबमिट कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस एंड डाउनलोड इंटरव्यू लेटर फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन 2021। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसका अगला स्टेप आएगा डाउनलोड इंटरव्यू लेटर। तो आपको यहाँ पर अपना 10 अंकों का रोल नंबर डालना है, एक कैप्चा कोड शो होगा वो डालना है और प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसको डालिए और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करिए। इसके बाद 4 सेक्शन खुल जाएगा। पहला जो सेक्शन है उसमें अभ्यर्थी को संपूर्ण आवेदन पत्र दिख जाएगा जिसे आप प्रिंट ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि अगर आपका आवेदन फॉर्म खो गया है या फिर आपने पहले डाउनलोड करके नहीं रखा था तो अभी भी एक मौका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड सेक्शन में क्या होगा कि आप अपनी चॉइस या प्रेफरेंस जो है वो भर पाएंगे, यानी अधिमानता आप भर पाएंगे। बाईं ओर प्रदर्शित होंगी संस्थाओं की सूची और किन्हीं 5 संस्थाओं को आप चुन सकते हैं। जैसे जैसे आप उस पर टिक करेंगे वो दाईं ओर चली जाएंगी। तो इस तरह से आपको 5 संस्थाओं का चुनाव करना है और जो आपकी कैटेगरी होगी
तो उसी के अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं वो कॉलेज आपके सामने दिख जाएंगे। अधिमानता चुने जाने के बाद भी आप उसे रिसेट कर सकते हैं या फिर उसके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि पहले को दूसरे पर, तीसरे को पहले पर, चौथे को तीसरे पर, यानी कि आप उसके क्रम में कहीं भी चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप संतुष्ट हो जाएं कि आपकी जो वरीयता है वो किस प्रकार से रखनी है, उसके बाद आप वेरिफिकेशन कोड को अंकित करेंगे और फिर सबमिट योर चॉइस पर क्लिक करके अपनी अधिमानता को सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो अधिमानता को लेकर फाइनल स्टेप है उसमें होगा लॉक योर चॉइस का। सब कुछ आपको सही से भरने के बाद लॉक योर चॉइस पर क्लिक करना है और आपकी अधिमानता यानी कॉलेज प्रेफरेंस लॉक हो जाएगा। एक बार संस्था की अधिमानता लॉक होने के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ना ही बाद में इसमें कोई परिवर्तन की संभावना है। तो सावधानी पूर्वक आप लॉक करें, पहले चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लें। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है इसमें होगा अधिमानता लॉक होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपने अभिलेखों को अपलोड करना है। प्रत्येक अभिलेख के सामने आपको प्राधिकारी यानी कि जो जारी किया है उसका नाम, जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित कर डॉक्यूमेंट बटन पर अपलोड करना है। और आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका फॉर्मेट पीडीएफ में होना चाहिए। तो जेपीजी या जेपीईजी या दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा, पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी फाइल को। पीडीएफ की साइज कम से कम 25 KB और अधिकतम 500 KB होनी चाहिए। अगर 25 KB से कम है या 500 KB से ज़्यादा है तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो एक सिंगल फाइल में नहीं है, दो अलग अलग फाइल हैं, तो आपको उन दोनों फाइल को मर्ज करना होगा, यानी कि एक ही फाइल एक डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको लॉक योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और अपना डॉक्यूमेंट भी लॉक कर देना है। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन होगा चौथा, यहाँ पर आप साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करेंगे। अधिमानताओं की वरीयता सूची जो आपने 5 प्रेफरेंस भरा है कॉलेज का वो भी आपको डाउनलोड करना है, एवं अपलोड किए गए अभिलेखों के प्रपत्रों की सूची, ये 3 चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है जिन्हें आपको साक्षात्कार के समय लेकर जाना है। तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ये सभी चीज़ें आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ दोस्तों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ देखेंगे इंस्ट्रक्शन में सेकंड जो लाइन लिखी गई है इसे आप पढ़ लीजिए। अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख या प्रमाण पत्र न अपलोड करने या फिर उसके अलावा कुछ और अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो इस कंडीशन में आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। आप चयन के किसी भी स्टेज में हैं, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा और इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। तो अगर कोई अधिमानता वाला डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसे नहीं अपलोड करते हैं या उसके अलावा कुछ और करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अधिमानता नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप कोई जरूरी डॉक्यूमेंट अपने एलिजिबिलिटी संबंधित उसमें ही कोई गलती कर देते हैं तो सीधे सीधे आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा, आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई और परीक्षा उत्तीर्ण करना व्यर्थ हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, इस पर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टीजीटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो या पीजीटी का, आप चाहें तो वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके लेकर जाना होता है। मैं एक इस पर अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी टीजीटी 2021 इंटरव्यू से संबंधित और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। कोई अगर कन्फ्यूजन आपका रह गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। और अगर आपके कुछ पर्सनल सवाल हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जरूर दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।